वेलकम स्टूडेंट्स। ऑलमोस्ट 27th 28th और आज का पेपर जो है ऑलरेडी एग्ज़ाम इस वक्त अ, हमने देखा कि 27th का जो पेपर था वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था और जीएस पोर्शन ऑलमोस्ट लगभग 28th में भी सेम था। और अब एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात कर लेते हैं। लेकिन एक्सपेक्टेड कट ऑफ ऐसे नहीं देखा जाता है। एक्सपेक्टेड के कट ऑफ आप लेवल ऑफ पेपर पे डिपेंड हो सकता है। उसके साथ साथ जब आप लेवल ऑफ पेपर देखते हो तो आपको और चीज़ भी देखना है, जैसे कि कितने पोस्ट्स थे, कितनी वैकेंसीज थी। जितनी कम वैकेंसीज उतना कट ऑफ हाई जाने के चांसेस है। जी हाँ, उतने हाई कट ऑफ जाने के चांसेस है अगर वैकेंसीज कम होती है। वैकेंसीज हम सबको पता है कि क्लास फोर्थ का जो इस साल का जो रिक्रूटमेंट था JKSSB के द्वारा, तो उसमें लगभग 8,575 पोस्ट्स थे है। और ये एक बहुत बड़ी मानी जाती है। तो इससे अब किस तरह से दो तरह के एक्सपेक्टेड कट ऑफ्स मैंने यहाँ पे आपको दिखाए हैं। तो आपको पहले समझना होगा, मैं यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल में कहूँगा कि आपको किस तरह से देखना है। देखिएगा, ओपन मेरिट में मैंने यहाँ पे अगर इफ ग्रेजुएट्स आर अलाउड देन द कट ऑफ विल बी 60 to 65। इफ ग्रेजुएट्स आर अलाउड, याद रख लीजिएगा, अगर ग्रेजुएट्स को अलाउ किया गया तो कट ऑफ ओपन मेरिट में 60 और 65 चला जाएगा। आप हैरान नहीं होना इस चीज़ को देखकर, क्योंकि लेवल ऑफ पेपर जो है वो हर किसी के कप ऑफ टी नहीं होती है कि हर कोई अचीव कर सकता है। किसी का किसी का मैथ स्ट्रांग होता है, किसी का इंग्लिश स्ट्रांग, और किसी का जो है जीएस स्ट्रांग होता है, तो किसी का रीजनिंग स्ट्रांग होता है। तो लमसम में कुल मिला के जो लेवल ऑफ पेपर से हम कह सकते हैं कि ये जो कट ऑफ जो है ओपन मेरिट में ग्रेजुएट्स का 65 तक चला जाएगा। क्योंकि ये आप यहाँ पे एक 120 मार्क्स नहीं है, 120 नहीं है, बल्कि 100 मार्क्स थे। जी हाँ, जो लास्ट पे एग्ज़ाम चला गया, जैसे पीए एग्ज़ाम था, पंचायत से अकाउंट्स असिस्टेंट का एग्ज़ाम था, उसमें वो लगभग 2000 के आसपास वैकेंसीज थी। ओपन मेरिट में 900 वैकेंसीज थी। और 900 वैकेंसीज में आप ये रख लीजिए 120 क्वेश्चंस थे, यानी 120 मार्क्स में से तो ओपन मेरिट का 80 कट ऑफ चला गया। जी हाँ, 80। तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हो कि अगर वहाँ पे 80 चला गया 900 पोस्ट उसमें। जी हाँ, इस वक्त तो लगभग 4000 पोस्ट जो है वो ओपन मेरिट में है। तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हो, तो 60 और 65 के बीच में रहेगा कट ऑफ फॉर ओपन मेरिट इफ ग्रेजुएट्स आर अलाउड। देन वी विल मूव टुवर्ड्स आरबीए की बात करेंगे। और उसके बाद यहाँ पे मैंने एक्सपेक्टेड कट ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ 12th बेसिस पे भी मैंने यहाँ पे लिखा है। अगर आरबीए में कट ऑफ देखेंगे, देखिएगा आरबीए में आप देख सकते हो 55 to 60 चला जाएगा। जी हाँ, 55 to 60, क्योंकि इसमें भी काफ़ी ज़्यादा पोस्ट्स मौजूद है, वैकेंसीज मौजूद है। जी हाँ, बहुत ज़्यादा वैकेंसीज मौजूद है। और एससी की बात अगर करेंगे, शेड्यूल कास्ट की बात अगर करेंगे, ये 45 से 55 चला जाएगा। एसटी की बात अगर करेंगे, एसटी की बात अगर करेंगे 35 to 45 चला जाएगा। मैं इसलिए ये कह रहा हूँ कि हर किसी के बस की बात नहीं होती है एक समानता पेपर रखना। मान लीजिए इस वक्त जो है 5 या 6 लैक्स ने एग्ज़ाम दिया, अपियर हो गए, तो उसमें से ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं जो लैख 1 लाख सीरियस होते हैं। जी हाँ, सीरियस कैंडिडेट्स। और उस 1 लाख में से जिनका एग्ज़ाम होता है वो 50,000 में ही, ये मैं ओवरऑल की बात कर रहा हूँ, मैं चारों कैटेगरीज की बात कर रहा हूँ। उसमें 50,000 जो है वो आपका जो है उसमें एक दौड़ बनती है। तो फिर ओपन में यहाँ पे ये बच्चे रहते हैं, आरबीए में ये बच्चे रहते हैं, एससी में ये बच्चे और एसटी में ये बच्चे रहते हैं। तो कुल मिला के हम लोग ये कह सकते हैं कि 15,000 जो है यहाँ पे 20,000 कह सकते हैं कि 20,000 ओपन मेरिट में शामिल होते हैं बच्चे, 10,000 एस आरबीए में और 10,000 एससी में एंड एसटी में। तो बच्चों का जो है स्टूडेंट्स का जो है वो तादाद कम होता जाता है। तो इसीलिए ये मैंने यहाँ पे ये लिखा है। तब भी आप अपना जो है कमेंट नीचे बॉक्स में लिख सकते हो। अगर 12th बेसिस पे कट ऑफ देखिएगा, इफ़
ओनली 12th बेसिस पे, अगर 12th खाली 12th वालों को ही अलाउ किया गया तो कट ऑफ जो है एक्सपेक्टेड ओपन मेरिट का, जी हाँ, ओपन मेरिट का 55 टू 60 चला जाएगा। अब यहाँ पे फिर से बात आ रही है, ये प्लस माइनस हो सकता है, यहाँ पे माइनस मैं कह सकता हूँ कि प्लस नहीं हो सकता, यहाँ पे -5 आप कर सकते हो, 50 भी लिख सकते हो यहाँ पे, जी हाँ, 50 भी लिख सकते हो, क्योंकि पोस्ट्स एक बार फिर मैं कहूँगा पोस्ट्स ज़्यादा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा पोस्ट्स में से आपने खुद देखा होगा, अगर आपने आरपीए का एग्ज़ाम वहाँ पे देखा होगा तो उसमें रैंकिंग आप देख लेना कि कितनों की फिर नीचे चली जाती है रैंकिंग। रैंकिंग का मतलब है अगर वो उनका 80 पोस्ट्स थे, 80 कट ऑफ चला गया, तो 70 तक कट ऑफ जाते-जाते वो 2000 तक चला जाता है पोस्ट्स, उनके पोस्ट जो होते हैं वहाँ पे 2000 रैंक होती है। तो यानी आपका उस वक़्त की बात कर रहा हूँ जब 120 क्वेश्चन्स थे, तो इस वक़्त तो 100 ही क्वेश्चन्स थे। जी हाँ, 100 ही क्वेश्चन्स थे। आगे बढ़ लेते हैं। अब यहाँ पे मैं एक और ट्रिक आपको यहाँ पे बताऊँगा कि आरबीए में मैंने 50 क्यों लिखा? जी हाँ, आरबीए में मैंने कहा कि हर आपको -5 करना ही होगा। -5 आपको हर किसी में करना होगा। देखते हैं वो किसमें यहाँ पे अप्लाई होता है। आरबीए में कट ऑफ जो है वो 50 से 55 चला जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी हमने जो है बच्चों से जब हम एग्ज़ाम यहाँ पे कंडक्ट कर रहे थे, जब टेस्ट सीरीज़ कंडक्ट कर रहे थे, तो हम स्टूडेंट्स से ये पूछते थे कि आपका स्कोर कितना चला जाएगा। लेवल ऑफ पेपर जब डिफ़िकल्ट होता था, तो उनका स्कोर जो है वो कभी-कभार 100 में से या 40 में से 35 भी कहते थे। लेकिन कभी-कभार ऐसा मैंने देखा कि जब हम 20 क्वेश्चंस पूछते थे, तो 10 क्वेश्चंस वो कर पाते थे। ये हर किसी की बात कर रहा हूँ मैं, तो एवरेज बात कर रहा हूँ। तो आरबीए का स्कोर जो है वो 50 टू 55 यानी 45 भी आप कह सकते हो इसको, इन बिटवीन। एससी का 40 और 45, यहाँ पे आप 35 भी कह सकते हो, -5 कर सकते हो इसको। एसटी का, जी हाँ, एसटी का यहाँ पे आप कह सकते हो शेड्यूल कास्ट का 40 और शेड्यूल ट्राइब का 30, 35। अगर ग्रेजुएट्स को अलाउ किया गया तो कट ऑफ ज़्यादा चला जाएगा, जो ऑलरेडी मैंने मेंशन किया पहले ही। अगर कट ऑफ नीचे चला गया, सॉरी, अगर ग्रेजुएट्स को अलाउ नहीं किया गया, तो आप याद रख लीजिएगा यहाँ पे भी माइनस होने के भरपूर चांसेस है, 25 भी चला जाएगा, क्योंकि आपको 0.25 नेगेटिव मार्किंग होती है। जी हाँ, 0.25, 0.25, क्योंकि मैं शायद किसी हद तक मैं, ये हाइपोथेसिस होता है। जी हाँ, ये हाइपोथेसिस होता है। हम सिर्फ एज्यूम करते हैं, और जब एज्यूम करते हो तो हम एक रेंज देते हैं, तो उसी रेंज के अंदर आप देख सकते हो आपका कट ऑफ चला जाएगा। जी हाँ, हम स्टार्ट करने वाले हैं फ्री कोचिंग फॉर अकाउंटेंसी, फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट के लिए। अकाउंटेंसी और कंप्यूटर्स के फ्री लेक्चर्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। जी हाँ, ड्रीम हाई एकेडमी में। तो आपकी जो भी भाई है या सिस्टर है या आपका कोई भी, या आप खुद वहाँ पे इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हो, तो आप ज़रूर इसमें पार्टिसिपेट कीजिएगा, क्योंकि फ्री लेक्चर्स आपको मिलेंगे, इसमें कोई चार्जेस नहीं है। तो आप ज़रूर इसमें पार्टिसिपेट कीजिएगा, और हाँ, हमारी जो टेलीग्राम चैनल है उस पे आप जॉइन कर सकते हो। वहाँ पे फ्री नोट्स के लिए टेलीग्राम चैनल का नाम है ड्रीम हाई एकेडमी, वहाँ पे आप जॉइन कर सकते हो और फ्री नोट्स का वहाँ पे आप फ़ायदा उठा सकते हो। तो ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ था। अपना आप स्कोर यहाँ पे लिख लीजिएगा। आपकी कैटेगरी भी क्या है? हो सकता है हम सेकंड पार्ट इसका बनाएँगे। इसका सेकंड पार्ट इसलिए हम बनाएँगे ताकि जो है आप भी मुतमईन हो जाएँगे। इससे पता चलता है, एक स्टूडेंट्स जो है वो फीडबैक देते हैं कि हमने इतना स्कोर किया। देखिए, ट्रू स्कोर होना चाहिए। स्कोर का मतलब ये नहीं है कि आप कोई स्टूडेंट ऐसा कहता है कि मैंने 80 आउट ऑफ 80 अटेम्प्ट किया, सो दैट इज़ लुक्स वेरी फनी, क्योंकि पेपर ऐसा नहीं था। जीएस जो था वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट था, कह सकते हैं बहुत ही रीच से बाहर था। हर किसी, ये नहीं है कि खाली 27th में जीएस डिफिकल्ट था, 28th में भी था। तो हर किसी पेपर में जीएस का जो लेवल था डिफिकल्ट था। बाकी जो है अकाउंट, रीजनिंग है, या मैं कह सकता हूँ मैथ्स है, इंग्लिश है, वो ऑलमोस्ट एक में ईज़ी है, दूसरे में डिफ़िकल्ट था, एक में ईज़ी था। तो ये कोई भी क्वेश्चन था, इसमें डिफ़िकल्ट और ईज़ी आते हैं। तो थैंक यू गाइज़, थैंक यू वेरी मच।